असेंबली में हम आए और अच्छा लगा। खासकर मुझे अपने वालिद की याद आई कि जब वो होते थे तो हम इकट्ठे होते थे। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारा, जिसकी कदर और जिसकी इख्तियारात 2019 के बाद किसी न किसी तरीके से खत्म किए गए हैं। और हमारी कोशिश रहेगी बहैसियत एक अपोजिशन पार्टी कि हम ईंट बाय ईंट, ब्रिक बाय ब्रिक इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा रिबिल्ड करें, जिसमें जो पीडीपी का रोल वो तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर इसमें हुकूमत जो हुक्मरान जमात का बहुत बड़ा रोल बनता है कि जो इसकी इफादियत, जो इसकी डिसएम्पावरमेंट हुई इस असेंबली उसको दोबारा बहाल किया जाए। और इसके लिए पीडीपी ने कई बिल्स लाए हैं इस असेंबली में, ताकि लोगों का भरोसा हम दोबारा जीत सके और उनको लगे नहीं इस असेंबली में ताकत है। और उन बिल्स को पास करने के लिए आपको स्टेट की जरूरत नहीं है, आप बहैसियत यूनियन टेरिटरी भी उन बिल्स को पास करते हैं, जिसमें डेली वेजेस का बिल है, जिसमें जो हमने डिवीजन को लेके, नए डिस्ट्रिक्ट को लेके, चिनाब वैली को लेके, पीर पंचाल को लेके डिवीजन क्रिएट करने की बात की है, उसके रिगार्डिंग बिल है, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो है और ये जो है लैंड राइट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल है, ताकि गरीबों को जो काफी सालों से किसी जमीन के टुकड़े पे 5 मरला 10 मरला पे रह रहे हैं उनको इख्तियारात मिले। पर इसके साथ ही सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने लोगों को कुछ वादे किए थे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कि 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के, रिजर्वेशन का रैशनलाइजेशन को लेके। तो मैं समझती हूँ अगर सरकार और अपोजिशन मिल के काम करे तो जरूर इस इंस्टीट्यूशन का जो डिसएम्पावरमेंट हो गई है, इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा उसी ग्लोरी पे लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। मैम यूएस की रिपोर्ट में पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया है। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। मैडम आज सुबह ट्रंप ने क्लेम किया कि वो लोग जो हैं ऑलमोस्ट जंग जीत गए हैं। चलिए वो तो कहता रहता है, ट्रंप का क्या है। उसको एप्स्टीन के बारे में बताना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल में कहाँ कहाँ उसका नाम आ रहा है। मैम जंग का फाइनल रूप किस तरह से देखते हैं आप? जंग का फाइनल रूप किस तरह? पीडीपी ने डेली वेजेस को लेके एक बिल लाया हुआ है और हमने अपने वक्त में किसी हद तक इस मसले को हल किया था। सरकार को चाहिए कि वो हमारा जो हमने उस वक्त लाया था SRO उसको दोबारा स्टडी करे और डेली वेजेस, इनकी बेचारों की हालत बहुत ख़राब है, इनकी घरेलू हालात बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और इनकी वजह से सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं। इसको इंसानी मसला जान के इस पे पॉलिटिक्स न करके इनको रेगुलराइज करें। मैडम जंग का लास्ट रूप आप किस तरह से देखते हैं? हाउ दिस विल एंड? मैडम जंग का लास्ट रूप आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ईरान फाइट कर रहा है वो शहादत के लिए फाइट कर रहा है, वो सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। इसलिए जब कोई शहादत के लिए फाइट करता है, अपनी जान देने के लिए फाइट करता है, अपनी जान हथेली पे निकालता है, तो दूसरी तरफ से अमेरिका के सोल्जर भाग रहे हैं, वो नहीं लड़ना चाहते हैं, इजराइल के सोल्जर नहीं लड़ना चाहते हैं, मगर ईरान के सोल्जर इंतजार करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फतह ईरान की होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।